इन्वेस्टिंग की पाठशाला के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज तक हमने इन्वेस्टिंग की पाठशाला में स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इसके साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी समझा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सिर्फ इतना नॉलेज काफी नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। बट क्या है ये फंडामेंटल एनालिसिस? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह का रिसर्च है जिसे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। फंडामेंटल एनालिसिस का मूल मंत्र यह है कि किसी भी कंपनी की असली वैल्यू उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर फंडामेंटल एनालिसिस में इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और उसी स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी के कितने एक्सपेंसेस रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। नंबर 2 है बैलेंस शीट। ये हमें कंपनी के पास एक स्पेसिफिक डेट पे कितने एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी है ये बताता है। सो ऑल इन ऑल बैलेंस शीट हमें कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है ये समझाता है। नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश है और वो कैश कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या डिविडेंड पेमेंट के लिए। अब इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कुछ की रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर 1, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। नंबर 2, डेट टू इक्विटी। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में कितना डेट यूटिलाइज किया है। ये नंबर जितना कम हो उतना कंपनी को अच्छा माना जाता है। नंबर 3, अर्निंग्स पर शेयर। इससे हमें यह पता चलता है कि एक शेयर पे कंपनी को कितना अर्निंग हुआ है। अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है तो कंपनी को एक ग्रोइंग कंपनी माना जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में नेक्स्ट फैक्टर है मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो उतना ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है इंडस्ट्री एनालिसिस। क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या इंडस्ट्री साइक्लिकल है और इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। ये सब फैक्टर्स एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट कंडीशंस। ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बुलिश मार्केट में कुछ अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं जबकि बेरिश मार्केट में कुछ अलग स्ट्रैटेजीज। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो ऐसे कंपनी को जनरली अंडर वैल्यूड माना जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो समझ सके कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।